हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर लेकर आ गए हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ओके दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और सारा टॉपिक देखेंगे। और इसका ऑलरेडी 5 क्लास अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रमुख दर्रे देखते हैं। काराकोरम दोस्तों, काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला, जाराला और लानकला दर्रा पूछेगा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ओके दोस्तों, आगे है पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको कि अच्छा से दिखे। आगे है सीप किला, बारालाचा, रोहतांग, यांगजी दीवान और देवसा दर्रा पूछेगा दोस्तों, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे है माना नीति या नती भी देता है, लीपू लेक, मोलिंगला और डोंकिया, याद रखिएगा ये दर्रा है उत्तराखंड में। ओके दोस्तों, माना नीति नती जो देता है उत्तराखंड में आंसर होगा उसका। ओके दोस्तों, आगे है नथुला जलेपला दर्रा किस राज्य में है, तो सिक्किम में आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, पूछेगा बोमडीला, दीफू, सेला, यांग्याप्पा दर्रा और पांगसाउ दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। आगे है तुजू दर्रा कहाँ है पूछता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। आगे देखते हैं। आगे है थाल घाट, भोर घाट, अम्बा घाट, ये दर्रा पूछेगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, या पश्चिमी घाट ऑप्शन में देगा तो पश्चिमी घाट आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं। आगे है पाल घाट और सेनकोट्टा, पाल घाट पूछेगा दोस्तों तो केरल हो जाएगा, और भोर घाट और थाल घाट पूछेगा तो महाराष्ट्र अभी बताए हैं, और पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा पूछेगा तो केरल या और पश्चिमी घाट। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है गोरान घाट पूछेगा, गोरान घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका राजस्थान आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर देखते हैं दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। गंगा नदी के किनारे देखते हैं कौन कौन शहर बसा हुआ है। गंगा नदी के हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, ये सब शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। यमुना नदी कहाँ है दोस्तों, यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जो है, इटावा याद रखिएगा, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं। आगे पूछता है दोस्तों विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कृष्णा हो जाएगा आंसर। हैदराबाद पूछेगा तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। नासिक, नादेर और राजमुंदरी पूछता है दोस्तों, तो गोदावरी नदी के में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है बरेली पूछता है दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो रामगंगा नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों। गोरखपुर जहाँ से योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड है, और रवि किशन अभी वहाँ के सांसद है दोस्तों, वो किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या दोस्तों बहुत फेमस है, जहाँ पे राम मंदिर है, ये है सरयू नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। आगे लेह जो है लद्दाख में है दोस्तों, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर दोस्तों, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के तट पर है। लुधियाना दोस्तों पंजाब में है, जो सतलज नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद या गांधीनगर, याद रखिएगा दोस्तों, जो साबरमती नदी के तट पर है। अहमदाबाद में जो स्टेडियम है वल्लभ भाई पटेल, वर्तमान में उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रख दिया गया है दोस्तों, वो है साबरमती नदी के तट पर। आगे सूरत शहर है जो, और बैतूल शहर। ओके दोस्तों, सूरत और बैतूल जो है ये है ताप्ती नदी के तट पर है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है जमशेदपुर जो टिस्को के स्थापना हुआ है जमशेदपुर में दोस्तों, जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। आगे है कटक जो उड़ीसा का राजधानी है, वो महानदी के तट पर स्थित है। कोटा जो है दोस्तों चंबल नदी के तट पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में का शहर है दोस्तों। गुवाहाटी या डिब्रूगढ़, ओके दोस्तों, असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। आगे उज्जैन पूछता है दोस्तों किस नदी के तट पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर। जबलपुर पूछेगा तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख झीलें देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं दोस्तों आगे रिवीजन के लिए। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार झील जो है केरल में स्थित है। आगे चिल्का झील है दोस्तों, जो उड़ीसा में स्थित है।
आगे देख लेते हैं। आगे जो है बुल्लर, डल झील, मानसर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है दोस्तों। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील पूछता है किस राज्य में है, तो पुलिकट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों आंसर होगा इसका। आगे है चिल्का झील। चिल्का झील पूछता है दोस्तों जो उड़ीसा में है, रिपीट है दोस्तों, चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। डिंडवाना, लूनकरणसर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, नक्की झील, पिछौला झील, सांभर झील दोस्तों, सांभर झील पूछता है, और पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। रूपकुंड, सात ताल, नैनीताल, देवताल, नौखिया ताल, खुरप्पा ताल, यानी जितना ताल जो आएगा दोस्तों लगभग उत्तराखंड आंसर होगा इसका। जितना ताल है, जिस झील के अंत में ताल आएगा लगभग उत्तराखंड में आंसर होता है दोस्तों। आगे है गिरी ताल, देख लीजिए दोस्तों, ताल जो है नानक सागर याद रखिएगा जो उत्तराखंड में स्थित है। आगे देख लेते हैं। एक सूरताल याद रखिए दोस्तों, सूरताल और चंद्रताल दो गो है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अपवाद में दोस्तों सूरताल और चंद्रताल जो है, और रानी ताल याद रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी जितना जो ताल आएगा वो उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। आगे हिमाचल प्रदेश का और सारा झील है दोस्तों। रेणुका झील है जो सबसे छोटा है दोस्तों, रामसर साइट रेणुका झील है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है भृगु झील, नाको झील, करेरी झील, गोविंद सागर झील है दोस्तों, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में ही है। आगे देख लेते हैं। इसमें स्टैटिक जीके का पूरा डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों, जो भी देखेंगे एकदम डिटेल्स में देखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं। आगे सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील बहुत बार पूछा है दोस्तों जो हरियाणा में स्थित है। आगे कर्ण झील या तिलियार झील, ब्रह्मा सरोवर झील और दमदम्मा जो है झील है जो हरियाणा में स्थित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। हुसैन सागर झील बहुत बार पूछा, हुसैन सागर झील जो है तेलंगाना में स्थित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये कीथम को कीथम लिख देते तो कीथम झील, सुरहाताल झील याद रखिए, सुरहाताल एक झील है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोती झील, बेला सागर, फूलहर, गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों जी। गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा, और गोविंद सागर पूछेगा दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश आंसर होगा। आगे है मदन सागर, विजय सागर, पेंगोंग झील दोस्तों। आगे है तैसो मरारी झील और तसोकर झील जो है लद्दाख में स्थित है। इसको फिर से देख लेते हैं दोस्तों। जो फूलहर झील, गोविंद बल्लभ पंत, मदन सागर, विजय सागर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और पेंगोंग झील जो फेमस है दोस्तों, और तसो मोरीरी झील और तसोकर झील जो है लद्दाख में स्थित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना देख लेते हैं दोस्तों। इससे भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर है, गुजरात में स्थित है। आगे है भाखरा नांगल डैम है, भाखरा नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी के तट पर है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में स्थित है। ओके दोस्तों, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे अच्छा से दिखेगा। शिव समुद्रम जलप्रपात पूछेगा दोस्तों, यह शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी के तट पर है जो कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी के तट पर है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके दोस्तों, आगे हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना या हीराकुंड बांध भी दोस्तों महानदी पर स्थित है और ओडिशा में स्थित है। ओके दोस्तों, इडुक्की बांध या इडुक्की परियोजना जो पेरियार नदी के तट पर है और केरल नदी में केरल राज्य में है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। आगे देखते हैं। म्यूराक्षी परियोजना जो म्यूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। माता टीला परियोजना बहुत बार पूछा है दोस्तों, जो बेतवा नदी के तट पर है और उत्तर प्रदेश में स्थित है, माता टीला परियोजना। आगे देखते हैं। आगे है पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी के तट पर तेलंगाना में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तेलंगाना आंसर है पोचमपाद परियोजना जो गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी पर है दोस्तों। आगे देखते हैं। रिहंद परियोजना देखेंगे दोस्तों जो रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में। आगे टिहरी परियोजना जो है भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। आगे देखते हैं। आगे भी बहुत सारा परियोजना है दोस्तों, देख लेते हैं जल्दी फास्ट में। ओके दोस्तों, चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ककरापारा परियोजना है दोस्तों ताप्ती, गुजरात में हो जाएगा। उकाई परियोजना दोस्तों पूछता है, उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। माही परियोजना याद रखिए दोस्तों, माही नदी पर है, गुजरात में। माही नदी पर भी है माही परियोजना, गुजरात में ही है दोस्तों।
आगे देखते हैं घाटप्रभा परियोजना, घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में, याद रखिएगा, ये भी पूछा है। मालप्रभा भी है कर्नाटक में। ओके दोस्तों, मालप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। राजघाट परियोजना याद रखिएगा, बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। तावा परियोजना, तावा परियोजना तावा नदी पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। जयकवारी परियोजना बहुत बार पूछा है, जो गोदावरी नदी के तट, गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र में स्थित है। जयकवारी परियोजना महाराष्ट्र में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना जो है चेनाब नदी पर है, जो जम्मू कश्मीर में है। सलाल परियोजना, सलाल परियोजना चिलाम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में ही स्थित है ये भी। आगे है दामोदर नदी घाटी परियोजना, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, जो दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इससे संबंधित है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आगे है बाण सागर परियोजना, बाण सागर सोन नदी पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से रिलेटेड है। आगे है म्यूराक्षी परियोजना, अभी रिपीट है दोस्तों, जो म्यूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। आगे थीन बांध, थीन बांध बहुत बार पूछा है दोस्तों, थीन बांध जो है रावी नदी के तट पर है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर है दोस्तों, ब्यास परियोजना, सॉरी दोस्तों, थीन बांध गलत हो गया, थीन बांध जो है दोस्तों, थीन बांध परियोजना है जो रावी नदी के तट पर है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है ब्यास परियोजना, ब्यास परियोजना जो है ब्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश संबंधित है ब्यास परियोजना से। आगे देखते हैं, आगे है नथवा झाकरी परियोजना दोस्तों, नथवा झाकरी परियोजना बहुत बार पूछा है, जो सतलज नदी के तट पर है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे है तिलैया परियोजना, तिलैया परियोजना जो है बराका नदी के तट पर स्थित है, झारखंड में स्थित है दोस्तों, झारखंड राज्य में। आगे देखते हैं, आगे शरावती परियोजना दोस्तों बहुत बार पूछते हैं, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। पंचेत बांध, पंचेत बांध पूछता है दोस्तों, जो दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे देखते हैं कोयना परियोजना, कोयना नदी पर है दोस्तों, जो महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे देखते हैं, आगे भारत के प्रमुख जनजाति भी देख लेते हैं दोस्तों, प्रमुख जनजाति भी पूछता है कभी कभी। ओके दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जनजाति देखते हैं, थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया जो जनजाति है मुख्यतः उत्तर प्रदेश में रहता है दोस्तों। आगे है असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति, खरिया जनजाति या कोरवा जनजाति जो है बिहार से संबंधित है दोस्तों। आगे देख लेते हैं उराव, हो जनजाति, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खोंट, कोरवा जो है दोस्तों झारखंड से संबंधित जनजाति है। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित है, कोरवा, कमार, सहरिया, बैगा, बिरहोर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित जनजाति है। आगे देखते हैं मीना, भील, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया और मंगानियर जो है दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। आगे देख लेते हैं भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी जो है दोस्तों ये उत्तराखंड से संबंधित जनजाति है। आगे कोटा, इरूलर और पनियन और टोडा, पनियन और टोडा बहुत बार पूछा है दोस्तों, जो तमिलनाडु की जनजाति है, पनियन और टोडा। आगे देख लीजिएगा दोस्तों, आगे देखते हैं बिरहोर, जुआंग, बोडो और खरिया जो है उड़ीसा से संबंधित जनजाति है। आगे देख लेते हैं कुरुबा, कोरागा और जेनु जनजाति जो है कर्नाटक से संबंधित है। आगे देखते हैं सिद्दी, कोतवालिया और कोलघा जो है दोस्तों गुजरात की जनजाति है। टोटो, टोटो याद रखिएगा दोस्तों, टोटो जनजाति, लोधा जनजाति, बिरहोर जनजाति पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे सोमपेन जनजाति बहुत बार पूछे दोस्तों, सोमपेन और जारवा, सोमपेन और जारवा बहुत बार पूछा है दोस्तों, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। और स्टेनली या सेंटेनली जनजाति जो है और ओंग जनजाति और ग्रेट अंडमानी जनजाति जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। ये रहा आपका प्रमुख जनजाति। आगे देखते हैं, आगे भारत की जनजाति या एवं निवास क्षेत्र देख लेते हैं दोस्तों। भील दोस्तों, भील जो देखते हैं, भील जो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, भील जो जनजाति है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में मुख्यतः निवास करती है दोस्तों भील। और गोंड जनजाति दोस्तों, गोंड जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गोंड पाया जाता है। ओके दोस्तों, आगे गद्दी जनजाति याद रखिएगा, गद्दी जनजाति, गद्दी जनजाति जो है, गद्दी जनजाति मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ओके दोस्तों, संथाल दोस्तों, संथाल जो जनजाति है मुख्यतः बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा में पाई जाती है संथाल जनजाति। ओके दोस्तों,
आगे देख लेते हैं मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मुख्यतः निवास करती है दोस्तों मुंडा जनजाति। कोरवा जनजाति से रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन दोस्तों। कोरवा जो है मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में निवास करती है कोरवा जनजाति। आगे देखते हैं दोस्तों कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ओनली पढ़ाई से रिलेटेड बात किया जाएगा, नो आलतू फालतू बकवास किया जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें मेरा यूट्यूब चैनल को। ओके दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को बोले। ओके दोस्तों, जिससे हम मेरा हेल्प होगा और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे भारत की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों। नदी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा एग्जाम में। ओके दोस्तों, और यहाँ पूरा डिटेल्स में देखेंगे, जो भी बुक का देखेंगे दोस्तों पूरा डिटेल्स में देखेंगे, जो भी टॉपिक देखेंगे। ओके दोस्तों, तो सिंधु नदी देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखर चू के निकट के एक हिमनद से निकलता है सिंधु नदी। ओके दोस्तों, जो इसका मुहाना कहाँ गिरता है दोस्तों, जो अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। और लंबाई पूछेगा दोस्तों सिंधु नदी का, तो 2880 किलोमीटर लंबाई टोटल होगा दोस्तों। और भारत में कितना लंबाई है, तो 1114 किलोमीटर, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं बैरीनाग झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बैरीनाग झील से उद्गम स्थल है झेलम नदी का। ओके दोस्तों, और मुहाना इसका चीनाब नदी में है। ओके दोस्तों, या चीनाब की सहायक नदी भी झेलम हो जाएगा दोस्तों। और इसका लंबाई कितना है, तो 724 किलोमीटर, याद रखिएगा झेलम नदी का लंबाई है। आगे देखते हैं दोस्तों। और सहायक नदी भी देख लेते हैं दोस्तों, छूट गया है ऊपर। सहायक नदी भी देख लेते हैं अच्छा से। देख लीजिए सिंधु नदी का जो श्योक, द्रास, कुर्रम, गोमल, काबुल, सिंगार, गिलगिट, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, और झेलम की सहायक नदी पूछेगा दोस्तों कौन है, तो झेलम की सहायक नदी किशन गंगा हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे चिनाब नदी देखते हैं दोस्तों। चिनाब नदी का उद्गम स्थल दोस्तों बारालाचा दर्रे के निकट चंद्र और भागा नामक नदियों के संगम से चिनाब नदी निकलता है दोस्तों, जो सतलज नदी में गिरता है दोस्तों। चिनाब नदी कहाँ मिलता है दोस्तों, सतलज नदी में। और इसका लंबाई दोस्तों 1180 किलोमीटर है चिनाब नदी का। और इसका सहायक नदी दोस्तों झेलम, रावी और तवी नदी जो है चिनाब नदी के सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं रावी नदी। रावी नदी देखते हैं दोस्तों। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिलती है दोस्तों। इसका लंबाई पूछेगा रावी नदी का, तो 725 किलोमीटर। और इसका सहायक नदी पूछेगा तो सिउल जो है रावी नदी का सहायक नदी है। स्टॉप करके आप लोग रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और बाद में अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे ब्यास नदी दोस्तों। ब्यास नदी ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलता है दोस्तों और सतलज नदी में मिलती है। ओके दोस्तों, इसका लंबाई पूछेगा तो 470 किलोमीटर है। और ब्यास नदी का सहायक नदी पूछेगा दोस्तों तो पार्वती नदी और हरला और तीर्थन नदी जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे सतलज नदी। सतलज नदी का दोस्तों उद्गम स्थल राकसताल झील तिब्बत में स्थित है। ओके दोस्तों, जो चिनाब नदी में जाकर मिलती है और इसका लंबाई 1500 किलोमीटर है दोस्तों। 1700 सतलज नदी का लंबाई। और भारत में पूछेगा दोस्तों तो 1050 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और इसका सतलज नदी का सहायक नदी दोस्तों ब्यास और स्पीति और बसपा नदी जो है सतलज नदी का सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। गंगा नदी को थोड़ा अच्छा से देखते हैं दोस्तों। गंगा नदी दोस्तों गंगोत्री हिमनद से निकलती है गोमुख के निकट से। ओके दोस्तों, याद रखिएगा गंगोत्री हिमनद गोमुख के निकट से गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। और सिंधु नदी जो था अरब सागर में गिरता था दोस्तों, याद रखिएगा उसको। आप लोग बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना देंगे एक दोस्तों, उसमें जाकर आप लोग पूरा स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। आगे देखते हैं। गंगा नदी की लंबाई पूछेगा दोस्तों तो 2525 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी बहुत सारा नदी है दोस्तों, देख लेते हैं। यमुना, तमसा या टोंस नदी भी बोलते हैं उसको, करमनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल, अजय, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ओके दोस्तों, ये सब जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन देगा दोस्तों 4 को, पूछेगा कौन सहायक नदी है।
या कौन नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है। कौन नहीं है पूछेगा तो वो भी आप लोग बना दीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा गंगा नदी को। गंगा नदी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। यमुना नदी से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यमुनोत्री हिमनद है दोस्तों। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी है, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी हो जाएगा। और बंदरपूछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर जो स्थित हिमनद है वहीं से निकलता है दोस्तों यमुना नदी, और ये जाकर गंगा नदी में मिलती है, जो प्रयागराज में मिलती है दोस्तों। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछता है तो यमुना ही आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यमुना नदी का लंबाई पूछेगा तो 1376 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, यमुना नदी की सहायक नदी देख लेते हैं दोस्तों। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, रिंद और सागर और वरुणा, ये जो है दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नैनीताल के समीप है दोस्तों रामगंगा नदी भी देख लेते हैं दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो है नैनीताल के समीप दूधा टोली हिल से निकलता है रामगंगा नदी। ओके दोस्तों, और गंगा नदी में जाकर मिलता है दोस्तों कनौज के निकट, याद रखिएगा। 696 किलोमीटर इसका लंबाई है। और रामगंगा सहायक नदी पूछेगा दोस्तों, खोन जो है रामगंगा नदी के सहायक नदी है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो जानापावा पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। और यमुना नदी में जाकर मिलती है दोस्तों चंबल नदी, इटावा के निकट, यूपी में है जो। और 960 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। और चंबल नदी का सहायक नदी पूछेगा दोस्तों, काली, सिंध, बनास और पार्वती और छिपरा और खारी नदी जो है चंबल नदी के सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे थे घाघरा नदी या सरयू नदी, इसी का नाम है दोस्तों, जिसका उद्गम स्थल मापचा चुंग हिमानी या तिब्बत में स्थित है दोस्तों। और गंगा में जाकर मिलता है दोस्तों बिहार में छपरा में। ओके दोस्तों, बिहार के छपरा में स्थित है दोस्तों घाघरा नदी। ओके दोस्तों, जाकर गंगा में मिलती है छपरा में। आप लोग में से कौन कौन छपरा से है दोस्तों, कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। और इसका लंबाई पूछेगा घाघरा नदी का, तो 1080 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, चौकिया और राप्ती और शारदा और सेती जो सहायक नदी है घाघरा नदी या सरयू नदी का सहायक नदी है। आगे देखते हैं सोन नदी। ओके दोस्तों, सोन नदी देख लेते हैं, जो अमरकंटक पठार से निकलता है, जो गंगा में जाकर पटना के निकट मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका लंबाई 780 किलोमीटर है। और इसका सहायक नदी देख लेते हैं कौन कौन है, तो रिहंद नदी, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, कन्हार, घग्घर और बनास नदी जो है सोन नदी के सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को दोस्तों, जिसका उद्गम स्थल गोसाई स्थान शिखर तिब्बत में है दोस्तों, याद रखिएगा। जो कोसी नदी बिहार का शोक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल गोसाई स्थान शिखर जो तिब्बत में स्थित है। और इसका गिरता कहाँ है, मिलता कहाँ है दोस्तों, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है भागलपुर के निकट में। ओके दोस्तों, और कोसी नदी का लंबाई पूछेगा तो 729 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। और कोसी नदी का सहायक नदी दोस्तों अरुणा, सुनकोसी और दूध कोसी जो है कोसी नदी के सहायक नदी है। आगे बेतवा भी पूछता है दोस्तों, बेतवा से रिलेटेड क्वेश्चन। बेतवा नदी जो है इसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत, रायसेना जिला, मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों हमीरपुर में, याद रखिएगा, जिसका लंबाई 480 किलोमीटर है। और बेतवा नदी का सहायक नदी पूछेगा दोस्तों, तो हलाली, बीना, धसान और जमीनी जो है बेतवा नदी के सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे है केन नदी। केन नदी जो है कैमूर पहाड़ी से निकलता है दोस्तों, जो सतना मध्य प्रदेश में है। और ये यमुना नदी में जाकर मिलता है दोस्तों बांदा नदी के निकट, जिसका लंबाई 427 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी पूछेगा दोस्तों सोनार नदी, बाना नदी, बीरमा नदी, उर्मिल, कैल नदी जो है केन नदी के सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दामोदर नदी। बहुत पूछता है दोस्तों दामोदर नदी, जो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ओके दोस्तों, जो छोटा नागपुर पठार से निकलता है और हुगली नदी में जाकर मिल जाता है दोस्तों। इसका लंबाई पूछेगा 592 किलोमीटर है। हुगली नदी कहाँ है दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल में है दोस्तों। दामोदर नदी का सहायक नदी पूछेगा तो बराकर, कोनार, जमुनिया और साली नदी जो है दामोदर नदी के सहायक नदी है, याद रखिएगा। आगे गोमती देख लेते हैं दोस्तों। गोमती नदी जो लखनऊ जो है दोस्तों गोमती नदी के तट पर, अभी ऊपर देखे हैं क्वेश्चन जो था, गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है दोस्तों। फुलहर झील से निकलता है दोस्तों, जो पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से गोमती नदी निकलती है। और गंगा में जाकर गाजीपुर के निकट मिल जाता है दोस्तों गोमती नदी। इसका लंबाई 900 किलोमीटर है।
और सई नदी इसकी सहायक नदी है गोमती नदी के। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे शारदा या काली नदी, इसी को बोलते हैं शारदा नदी को, जिसका उद्गम स्थल दोस्तों मिलान हिमनद है, और जो घाघरा नदी बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश में जाकर गिरता है, मिल जाता है दोस्तों घाघरा नदी में। शारदा या काली नदी जो मिलाद हिमनद से निकलती है, जाकर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, और इसका लंबाई पूछेगा दोस्तों तो 350 किलोमीटर हो जाएगा। और कुभी, धौली और गोरी जो है शारदा नदी के सहायक नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा बहुत फेमस है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है इसे, जो चेमायुंग डुंग हिमनद से निकलती है, याद रखिएगा ये भी है दोस्तों। चेमायुंग डुंग जो हिमनद है वहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो तिब्बत में स्थित है। और ये मिलता कहाँ है दोस्तों, तो पद्मा नदी गंगा नदी से जाकर मिल जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा जाकर मिलती है तो पद्मा नाम से दोस्तों जानी जाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके दोस्तों, और इसका लंबाई पूछेगा तो टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में पूछेगा दोस्तों तो 916 किलोमीटर लंबाई है। आगे देखते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी ही पूछता है दोस्तों, तो इस देख लेते हैं इसको। जयमोली, तीस्ता नदी, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, पगलदिया, जिया भरेली और तीस्ता नदी जो है सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा के। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। तीस्ता नदी भी पूछ सकता है दोस्तों। चुलामू झील सिक्किम में इसका उद्गम स्थल है। ओके दोस्तों, और जमुना ब्रह्मपुत्रा में यानी मिल जाता है दोस्तों। तीस्ता जहाँ मिलता है जमुना वहाँ से हो जाता है दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है। और 315 किलोमीटर लंबाई तीस्ता नदी का लंबाई पूछेगा तो 315 किलोमीटर हो जाएगा। और तीस्ता नदी की सहायक नदी पूछेगा दोस्तों तो रंगपो, लोचुंग, रंगित या रंजित भी है दोस्तों। और रंगजो या सिवोक नदी जो है तीस्ता नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं मानस नदी दोस्तों। मानस नदी से पूछता है, जो तिब्बत हिमालय से उद्गम होता है इसका, और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाता है दोस्तों मानस नदी। इसका लंबाई पूछेगा तो 376 किलोमीटर, और भारत में पूछेगा तो 104 किलोमीटर। और मानस नदी की सहायक नदी दोस्तों लहोबराक और एई नदी जो है मानस नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से भी पूछता है दोस्तों, जो अमरकंटक पठार से निकलती है, और मैकाल पर्वत याद रखिएगा नर्मदा नदी निकलता है, और जाकर खंभात की खाड़ी में गिरता है दोस्तों। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी जो है जो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों। और ताप्ती नदी जो है बैतूल जिला मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास से निकलता है। ओके दोस्तों, और नर्मदा नदी की लंबाई पूछता है दोस्तों तो 1312 किलोमीटर आंसर होगा। और ताप्ती नदी का लंबाई पूछेगा तो 724 किलोमीटर आंसर होगा। और दोनों जो है बंगाल खंभात की खाड़ी में गिरती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी का सहायक नदी देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका है ओरसांग, तवा, बरनेर, बंजर, दूधी, बरना, शक्कर, गंजल, बेदा, गोई, हथनी, हिरन, कोलार और माचक नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे ताप्ती नदी की सहायक नदी देख लेते हैं। इसका है पूर्णा, मोना, गिरना, अनेर, अरुणावती, गोमई, वाकी, वाघुर, सिपना और पंचरा जो नदी है ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे भी कुछ नदी है दोस्तों फेमस, उससे देख लेते हैं। साबरमती नदी। साबरमती नदी बहुत फेमस है दोस्तों, गांधी जी से रिलेटेड है। और साबरमती जो है इसका उद्गम स्थल दोस्तों तेपुर गांव झील, अरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान में स्थित है दोस्तों साबरमती का। और खंभात की खाड़ी में साबरमती भी गिरता है दोस्तों, याद रखिएगा। खंभात की खाड़ी में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही जो है खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओके दोस्तों, और माही नदी का उद्गम स्थल हिमाचल विंध्याचल पहाड़ी दोस्तों विंध्याचल पहाड़ी, धार जिला मध्य प्रदेश में माही नदी का भी उद्गम स्थल है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। साबरमती का लंबाई पूछेगा तो 371 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। साबरमती का सहायक नदी पूछेगा दोस्तों तो वाकल, हरनव, हाथमोती और सेई नदी जो है साबरमती की सहायक नदी है। और माही नदी का लंबाई पूछेगा दोस्तों तो 583 किलोमीटर हो जाएगा। और भादर, पानम, कून और गोमा नदी जो है माही नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। लूनी नदी दोस्तों। लूनी नदी फेमस है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछता है।
अरावली पर्वतमाला के पुष्कर घाटी अजमेर राजस्थान से दोस्तों निकलता है लूनी नदी, और कच्छ के रण में दोस्तों विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। ओके दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, और इसका सहायक नदी जवाई, सुकरी, गुहिया, बांडी और लिलारी और जोजरी जो है लूनी नदी के सहायक नदी है। आगे देखते हैं महानदी दोस्तों। महानदी भी बहुत फेमस है दोस्तों, जो उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं हीराकुंड बांध जो है महानदी के तट पर स्थित है, अभी ऊपर पढ़े हैं। इसका उद्गम स्थल जो सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओके दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों माया नदी दोस्तों कटक के समीप में, याद रखिएगा। और इसका लंबाई पूछेगा तो 851 किलोमीटर है। और इसका सहायक नदी देख लेते हैं शिवनाथ, मंड, ईब, हसदेव, ओंग, जोंक, तेल जो है महानदी के सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं गोदावरी नदी या दक्षिण गंगा व बूढ़ी गंगा, इन्हीं को कहते हैं दक्षिणी गंगा और बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। और इसका उद्गम स्थल पूछेगा तो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है दोस्तों। और इसका लंबाई पूछेगा तो 1465 किलोमीटर होगा। और इसका सहायक नदी पूछेगा दोस्तों गोदावरी नदी का तो प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, सबरी, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, परवरा, मनेर जो है गोदावरी नदी का सहायक नदी है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन इसे सहायक नदी भी पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कृष्णा नदी से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। कृष्णा नदी का निकलता है दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है दोस्तों। और इसका लंबाई पूछेगा तो 1401 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का पूछेगा दोस्तों तो 1465 किलोमीटर हो जाएगा, और कृष्णा नदी का 1401 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों। और कृष्णा नदी का सहायक नदी भी पूछता है दोस्तों तो ये हो जाएगा भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा और घाटप्रभा, एरला, बेन्ना और परेलू और मुनेरू जो है कृष्णा नदी के सहायक नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो है कावेरी नदी से भी पूछता है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी नदी होगा, दक्षिणी गंगा पूछेगा तो गोदावरी नदी होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इससे कन्फ्यूजन होता है। दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी नदी होगा, दक्षिण की गंगा पूछेगा तो गोदावरी आंसर जाएगा दोस्तों। और इसका उद्गम स्थल पूछेगा कावेरी नदी का तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोस्तों कोगाडू जिला कर्नाटक में स्थित है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, और गिरता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में ये भी। और कावेरी नदी का लंबाई पूछेगा दोस्तों तो 800 किलोमीटर होगा आंसर। और इसका सहायक नदी पूछेगा दोस्तों तो हेरंगी, हेमवती, अर्कावती, अमरावती, लोकपावनी, शिवसा, काबिनी, सुवर्णवती, नोइल और भवानी नदी जो है कावेरी नदी के सहायक नदी है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट एक ठो नदी है पेन्नार नदी से ही पूछ सकता है दोस्तों, जो इसका उद्गम स्थल कसावा पहाड़ी नंदी दुर्ग श्रेणी कर्नाटक में स्थित है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है दोस्तों। और 597 किलोमीटर पेन्नार नदी की लंबाई है। और इसका सहायक नदी पूछेगा तो क्षीरावती, जयमंगली और पापागिनी जो है पेन्नार नदी के सहायक नदी है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों जो पंच प्रयाग, देव प्रयाग, अनंत प्रयाग जो है इससे भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो देख लेते हैं विष्णु प्रयाग दोस्तों। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा के बीच में है दोस्तों। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा के बीच में कौन है दोस्तों तो विष्णु प्रयाग है। और अलकनंदा और नंदाकिनी, इसको अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, अलकनंदा और नंदाकिनी के बीच में क्या है तो नंद प्रयाग, याद रखिएगा। अलकनंदा और नंदाकिनी आएगा तो नंद प्रयाग आंसर होगा इसका। आगे देख लेते हैं दोस्तों अलकनंदा और पिंडार बोलेगा दोस्तों तो कर्ण प्रयाग, लास्ट में र आ रहा है दोस्तों तो कर्ण प्रयाग आंसर होगा, अच्छा से देख लीजिएगा एक बार। अलकनंदा और मंदाकिनी, ओके दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी आएगा तो रुद्रप्रयाग आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग आंसर होगा। और अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा पूछेगा तो इसका देवप्रयाग आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, इधर उधर करके, इसी से क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं और आगे रिवीजन भी कर सकते हैं आप लोग। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा परीक्षा दृष्टि से। गंगा नदी है दोस्तों जो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा ताप्ती जो है भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरता है दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती नदी ऊपर देख चुके हैं हम लोग।
और मुहाने पर एस्चुअरी का निर्माण करती है दोस्तों, याद रखिएगा। एस्चुअरी का निर्माण करता है कौन कौन नदी? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है। आगे देख लेते हैं, गंगा नदी जो है दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और वहाँ जमुना या ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद मेघना नाम हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये अच्छा से देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, और जमुना या ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसे मेघना के नाम से जानी जाती है। ओके दोस्तों। और गोदावरी को दक्षिण गंगा अभी बताए हैं दोस्तों, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, भारत के प्रमुख जलप्रपात, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो भारत के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे दोस्तों पूरा डिटेल्स में। ओके दोस्तों, तो शिव समुद्र जलप्रपात जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, और कर्नाटक से संबंधित है दोस्तों, कर्नाटक राज्य से। ओके दोस्तों, कुचिकल जलप्रपात पूछेगा दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर ऊंचा है दोस्तों, याद रखिएगा। जो बराही नदी से संबंधित है। कुचिकल जलप्रपात का किस नदी पर है दोस्तों? तो बराही नदी पर हो जाएगा, और कर्नाटक, ये भी कर्नाटक में है, शिमोगा जिला में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों, जोग गरसोप्पा जलप्रपात है, जो शरावती नदी के तट पर स्थित है, कर्नाटक में ये भी है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो नर्मदा नदी पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश जबलपुर में। कपिल धारा या दुग्धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात पूछेगा दोस्तों, दूध सागर तो मांडवी नदी गोवा हो जाएगा दोस्तों, और दूध धारा पूछेगा तो नर्मदा मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। चुलिया जलप्रपात ये भी पूछा है दोस्तों, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी के तट पर है, जो राजस्थान में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात भी पूछा है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पर है, जो झारखंड में स्थित है। आगे चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट या भारत का नियाग्रा भी कहते हैं इसको, और इंद्रावती नदी पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों अथिरापल्ली जलप्रपात चलकुरी नदी के पर है दोस्तों, केरल त्रिशूर में। रजरप्पा जलप्रपात भेरा या भैरवी, जो झारखंड के रामगढ़ में स्थित है दोस्तों। हेंगेनकल दोस्तों देख लीजिएगा, कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। केम्प्टी जलप्रपात मूंगा बहर कांगेर की सहायक नदी है दोस्तों, जो उत्तराखंड से संबंधित है। आगे तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आगे है रकीम कुंड जलप्रपात गाय घाट है दोस्तों, बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। रकीम कुंड फेमस हो जाता है दोस्तों, जो गाय घाट से संबंधित है, बिहार में स्थित है दोस्तों। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी या गोकक नदी भी देता है दोस्तों, जो कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे कुतरालम जलप्रपात चित्तर नदी पर है दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है। केवटी जलप्रपात महाना मध्य प्रदेश रीवा में स्थित है दोस्तों। चचाई जलप्रपात बिहार मध्य प्रदेश रीवा में ये भी है दोस्तों। डुडमा जलप्रपात पूछेगा तो मचकुंड उड़ीसा में स्थित है। ओके दोस्तों, कुनोहिकल जलप्रपात बरही नदी पर है दोस्तों, और कुचिकल कहाँ था दोस्तों? वो भी बराही नदी पर ही था दोस्तों। कुचिकल जो है बरही नदी पर ही था, और कुनोहिकल जो है ये भी बरही नदी कर्नाटक में स्थित है। ओके दोस्तों, और नोहकलिकाई जो है मेघालय चेरापूंजी में स्थित है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, बरेही पानी जलप्रपात बुधाबलंगा उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। मीनमुट्टी जलप्रपात कल्लर नदी केरल से संबंधित है। लिंगसियांग किन्सी नदी पर है दोस्तों, मेघालय में, याद रखिएगा। थैलियर जलप्रपात मंजलार पर है दोस्तों, बेंगिया की सहायक नदी जो है तमिलनाडु में स्थित है। बरकाना जलप्रपात ये भी पूछा है दोस्तों, बरकाना जलप्रपात सीठा नदी पर है दोस्तों, कर्नाटक शिमोगा जिला से संबंधित है दोस्तों। आगे देखते हैं, वातावंग जलप्रपात वनवा नदी पर है दोस्तों, मिजोरम राज्य से संबंधित है। बहुती जो है सेलर नदी पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश से संबंधित है। कुडुमारी जलप्रपात सारावती नदी से संबंधित है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। भाम बावली बजराई जलप्रपात उमोरदी नदी पर है दोस्तों, महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे हेब्बे जलप्रपात जो भद्रा नदी पर है दोस्तों, कर्नाटक से संबंधित है। सोचीपारा जलप्रपात चलियार केरल से संबंधित है दोस्तों। लोध जलप्रपात बुरहा झारखंड से संबंधित है। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों बिडौन और बिशप
जो उमियम नदी पर है दोस्तों, मेघालय से संबंधित है। बिडौन और बिशप जलप्रपात याद रखिएगा, ये भी फेमस है दोस्तों, पूछ सकता है। रनेह जलप्रपात जो है केन नदी पर है, मध्य प्रदेश छतरपुर से संबंधित है दोस्तों। स्वीट जलप्रपात मेघालय शिलोंग से संबंधित है दोस्तों। नो संगिथियांग जलप्रपात मेघालय से ही संबंधित है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम भारत के प्रमुख ग्लेशियर भी देख लेते हैं दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ओके दोस्तों, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों, 76 किलोमीटर लंबाई है इसका, जो लद्दाख में स्थित है। ओके दोस्तों, दूसरा गंगोत्री ग्लेशियर जिसका लंबाई है 30 किलोमीटर, उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। आगे है बारासिगरा ग्लेशियर जो 27.7 किलोमीटर है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जेमू ग्लेशियर पूछता है दोस्तों। जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम में स्थित है, जिसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। द्रंग द्रुंग ग्लेशियर जो है 23 किलोमीटर लंबाई है, लद्दाख में स्थित है दोस्तों। आगे है मीलम ग्लेशियर। मीलम ग्लेशियर पूछा है दोस्तों। मीलम ग्लेशियर जो है 16 किलोमीटर इसका लंबाई है, जो उत्तराखंड में स्थित है मीलम ग्लेशियर। आगे है सफात और पार्कचिक ग्लेशियर जो है लद्दाख में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों याद रखिएगा, पिंडारी ग्लेशियर जो उत्तराखंड में स्थित है। छोटा सिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, और मचारी ग्लेशियर मचोरी ग्लेशियर जो है लद्दाख में स्थित है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट में है दोस्तों, लेबर्ट फिशर ग्लेशियर जो है 400 किलोमीटर लंबा है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों, लेबर्ट फिशर ग्लेशियर। यह अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे ताजिकिस्तान में स्थित फेंडचेको ग्लेशियर जो है 77 किलोमीटर लंबा, ध्रुवीय क्षेत्र से इतर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्र से इतर। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा दोनों। फेंडचेका ग्लेशियर जो है ताजिकिस्तान में है, लेबर्ट फिशर ग्लेशियर जो है अंटार्कटिका में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं, आगे है भारत के प्रमुख दर्रा देख लेते हैं दोस्तों। भारत के प्रमुख दर्रा देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। शिपिंग नहर परियोजना सेतु समुद्रम सीपी नगर परियोजना है दोस्तों, तमिलनाडु केरल से संबंधित है। नहरें है दोस्तों, भारत की प्रमुख नहर है, नहर देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर संबंधित है, राजस्थान हरियाणा पंजाब से संबंधित है। बंकिंघम नगर जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से संबंधित है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है दोस्तों केरल से संबंधित है, पश्चिमी तटीय नहर जो है। आगे देखते हैं, ऊपरी गंगा नहर जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से है। निचली गंगा पूछेगा दोस्तों, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ये भी हो जाएगा। आगरा नहर पूछेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान से संबंधित है। नहर से उतना क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। देख ले, कोनाली नहर जो है केरल से संबंधित है। आगे देख ले, थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों जो फेमस है। अगर शारदा नहर पूछेगा दोस्तों तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। और निचली भवानी परियोजना नहर पूछेगा तो तमिलनाडु से संबंधित है। बासव राजेश्वरी कैंप पूछेगा दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है। त्रिवेंद्रम सोरानूर नहर पूछेगा तो केरल से संबंधित है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे परिवहन सड़क रेल वायु और जल, भारत का सड़क मार्ग देख लेते हैं दोस्तों। सड़क मार्ग से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का दोस्तों लंबाई पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1,44,955 किलोमीटर, याद रखिएगा। राजमार्ग पूछेगा दोस्तों तो 1,67,079 किलोमीटर हो जाएगा। अन्य सड़कें है जो दोस्तों 60,19,757 है दोस्तों। कुल पूछेगा तो 63,31,791। ये उतना पूछता नहीं है दोस्तों, इसे देख लिए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत विश्व में यूएसए के बाद दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है दोस्तों। भारत दूसरा है, पहला यूएस हो जाएगा, दूसरा भारत हो जाएगा। देश में सर्वाधिक सड़क जाल वाले 3 राज्य है दोस्तों, एक में महाराष्ट्र है, 2 में उत्तर प्रदेश, 3 में असम। ओके दोस्तों, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वाले 3 राज्य है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, और सर्वाधिक राजमार्ग लंबाई वाले 3 राज्य है दोस्तों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, याद रखें। सर्वाधिक जिला सड़क लंबाई वाला पूछता है दोस्तों, पूछ सकता है दोस्तों, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण सड़कें पूछेगा दोस्तों, तो इसमें भी महाराष्ट्र, असम, बिहार है दोस्तों। बिहार 3 पर है दोस्तों, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं सर्वाधिक नगरीय सड़क की लंबाई में पूछेगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल सबसे 1 नंबर पे है दोस्तों, याद रखिएगा नगरीय सड़क लंबाई में। और उत्तर प्रदेश है 2 पर, और 3 पर कर्नाटक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सर्वाधिक प्रोजेक्ट सड़क लंबाई वाले 3 राज्य दोस्तों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आंसर होगा इसका तीसरा। आगे देखते हैं, आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल सड़क लंबाई प्रतिशत कितना है दोस्तों, 2.09% है। और राज्य राजमार्ग पूछेगा तो 2.84% है। ओके दोस्तों। और जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें पूछ सकता है दोस्तों, जो 71.42% है। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल लंबाई का मात्र 2% है, किंतु ये सड़क यातायात का लगभग 40% भाग का वहन करता है। ओके दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो NH-44 है दोस्तों, यह श्रीनगर के कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई पूछेगा दोस्तों 3717.64 किलोमीटर है दोस्तों, NH-44 का लंबाई। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा दोस्तों तो NH-548 है दोस्तों, जो 36.98 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी स्वर्णिम चतुर्भुज भी पूछ सकता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। आगे है उत्तर दक्षिण गलियारा, जोड़ता है दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी से, याद रखिएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है दोस्तों सिलचर को पोरबंदर से, जोड़ता है दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा। आगे उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को काटते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी में, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है तो NH-44 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH-34 है दोस्तों, NH-34 है दोस्तों, जिसका लंबाई है 723.40 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो NH-552 है दोस्तों, जो 4 किलोमीटर है, इसका आंसर। आगे देखते हैं रेल परिवहन से देख लेते हैं दोस्तों। भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में दोस्तों 16 अप्रैल 1853 के मुंबई के थाने के मध्य 34 किलोमीटर रेल मार्ग पर चलाई गई थी। ओके दोस्तों। भारत में कुल रेलवे जोन 18 को जोन है दोस्तों। फरवरी 2019 में दक्षिण तटीय रेलवे को 18वां जोन घोषित किया गया था दोस्तों। दक्षिण तटीय रेलवे को 18वां जोन 2019 में, फरवरी 2019, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, रेलवे जोन और मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य रेलवे सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय पूछेगा दोस्तों तो मुंबई छत्रपति शिवाजी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। आगे है पूर्व रेलवे, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में है दोस्तों। उत्तर रेलवे का पूछेगा तो नई दिल्ली में हो जाएगा। NER यानी नॉर्थ ईस्ट रेलवे पूछेगा दोस्तों, गोरखपुर में। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे पूछेगा दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है तो मालीगांव गुवाहाटी में। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं, साउथर्न रेलवे या दक्षिण रेलवे का चेन्नई में है दोस्तों। साउथ सेंट्रल रेलवे SCR का मुख्यालय सिकंदराबाद में है दोस्तों। SER साउथ ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में ही है दोस्तों। वेस्टर्न रेलवे पूछेगा तो मुंबई चर्चगेट है दोस्तों। और ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हाजीपुर में मुख्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा। NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे है दोस्तों, जयपुर में। आगे देख लेते हैं, ECR ईस्ट तटवर्ती माने पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों, भुवनेश्वर में। आगे देखते हैं, उत्तर मध्य रेलवे NCR का मुख्यालय है दोस्तों, प्रयागराज में। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय SWR का है दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे का, तो हुबली में इसका मुख्यालय है दोस्तों। पश्चिम मध्य वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे दोस्तों जबलपुर में हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR का मुख्यालय दोस्तों बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे यानी KMR का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, दक्षिण तटीय रेलवे यानी SCR का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों तो विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। जो लास्ट है SCR उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत में पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत कोलकाता में वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी थी 1984 में। दिल्ली मेट्रो सेवा की शुरुआत वर्ष कब हुआ था दोस्तों 2002 में किया गया था। भारतीय इंजन श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, याद रखिएगा। श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, कोंकण रेलवे परियोजना जो है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के पश्चिम तट को जोड़ता है, जिसका लंबाई 741 किलोमीटर है। यह परियोजना रोहा स्टेशन और मंगलौर से जोड़ता है दोस्तों। रोहा स्टेशन महाराष्ट्र को, मंगलौर कर्नाटक से जोड़ता है।
आगे देखते हैं। आगे भारतीय रेलवे के उत्पादन की इकाइयाँ की सूची है दोस्तों, इसको आप लोग एक बार स्टॉप करके देख लीजिएगा। जिसे RCF है, रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला पंजाब में है दोस्तों। और इंटीग्रल यानी ICF, ये RCF है दोस्तों, ICF जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क पूछता है दोस्तों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क पूछेगा, चित्ररंजन पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। रेल पहिया कारखाना पूछेगा दोस्तों, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। और डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क पूछेगा तो पटियाला पंजाब में है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे वायु परिवहन से भी क्वेश्चन पूछता है। तो वायु परिवहन यातायात के साधनों में सर्वाधिक आधुनिक एवं तीव्रगामी साधन है दोस्तों, जो जल्दी मतलब जाना होता है तो वायु परिवहन यानी हवाई जहाज से जा सकते हैं। भारत की पहली व्यावसायिक विमानन उड़ान 18 फरवरी 1911 को शुरू हुई। इसके द्वारा हवाई जहाज से इलाहाबाद से नैनी तक पहला आधिकारिक डाक भेजा गया था। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है दोस्तों। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है दोस्तों। आगे देखते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो गुवाहाटी में है दोस्तों, असम में, याद रखिएगा। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे गया हवाई अड्डा, गया बिहार में है दोस्तों। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो मैंगलोर कर्नाटक में है दोस्तों। आगे फेमस देख लेते हैं। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो बेंगलुरु कर्नाटक में है दोस्तों। वीर सावरकर हवाई अड्डा पूछेगा तो यह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो कोझिकोड केरल में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो कोची केरल में है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो मुंबई महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। आगे है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है दोस्तों। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो चेन्नई ही हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु का आंसर होगा इसका। आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों चौधरी चरण सिंह, देख रहे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा पूछेगा तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में है दोस्तों, याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो सूरत गुजरात में है। डोबोलिम हवाई अड्डा डोबोलिम पूछेगा तो गोवा में है दोस्तों, याद रखें। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा पूछेगा तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में है दोस्तों। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर कुशीनगर देख लेते हैं। कुशीनगर हवाई अड्डा दोस्तों कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं। अंतर्देशीय जल मार्ग देख लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग IWAI नामक एक संगठन का गठन किया गया था दोस्तों। 27 अक्टूबर 1986 को पूछता है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय पूछेगा तो नोएडा यूपी में स्थित है। मुख्य कार्य इसका था दोस्तों अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास और रख रखाव और विनियमन करना। ओके दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 द्वारा देश के 111 अंतर्देशीय जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया। यह देश के 24 राज्यों में फैला है, जिसकी कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन है दोस्तों। NWN का लंबाई दोस्तों 1620 किलोमीटर है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, अच्छा से देख लेते हैं इसको। ओके दोस्तों, जो गंगा भागीरथी हुगली नदी और प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ओके दोस्तों, ये पूछता है दोस्तों NW1 पूछता है दोस्तों प्रयागराज से हल्दिया जाता है। ओके दोस्तों, आगे है NW2 पूछेगा दोस्तों। NW2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, जो धुबरी सदिया या सदिया धुबरी कहते हैं दोस्तों NW2 को, जिसका लंबाई है 891 किलोमीटर। ओके दोस्तों, जो असम में स्थित है। NW3 जो है इसका लंबाई है 205 किलोमीटर। ओके दोस्तों, 205 किलोमीटर जो है पश्चिम तटीय नहर चंपाकारा और उद्योग मंडल नहर है दोस्तों। और 160 किलोमीटर भी और 365 किलोमीटर जो है पश्चिम तटीय नहर है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं जो केरल में स्थित है। आगे NW4 है दोस्तों। NW4 है काकीनाडा नहर है दोस्तों।
जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है दोस्तों। गोदावरी नदी पर भी है दोस्तों, जो भद्राचलम राजमुंद्री में है। एलुरु नहर जो है दोस्तों इसी से संबंधित NW4 से है, जो विजयवाड़ा से संबंधित है। आगे है कृष्णा नदी भी NW4 के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, जो वजीराबाद विजयवाड़ा से संबंधित है। आगे है दोस्तों कोमामोर नहर, ये भी विजयवाड़ा पेंडागर ये भी संबंधित है दोस्तों, NW4 से ही, सब NW4 से संबंधित है दोस्तों। आगे देखते हैं, और इसका राज्य संबंध NW4 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र संबंधित है दोस्तों। आगे देख लेते हैं NW5 जो है यह पूर्वी तटीय नहर और मतई नदी है दोस्तों। ब्राह्मणी, खुरसुगा, धमरा नदी और महानदी नदी डेल्टा है दोस्तों, NW5 में के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल संबंधित है NW5 से। ओके दोस्तों, सारा इधर उधर हो गया क्या? ओके दोस्तों, NW5 देख लिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है वर्तमान में प्रचलित सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है। राष्ट्रीय जल मार्ग 4 के बारे में दोस्तों, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 द्वारा स्वीकृत सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 2890 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय जल मार्ग 69 दोस्तों, NW69 जो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय जल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है, जो तमिलनाडु के मनीनुथारू नदी के का हिस्सा है दोस्तों, याद रखिएगा NW69। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे भारत के प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, जो हम अगला वीडियो में देखेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। तो ऐसे स्टैटिक जीके के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें हमारा वीडियो। ओके दोस्तों, थैंक यू।